डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नववर्ष मिलन समारोह के दौरान विंध्य के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। रीवा स्थित अमहिया निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अब विंध्य के विकास की चर्चा सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता भी कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कभी रीवा रेलवे का डेड एंड माना जाता था, लेकिन अब रीवा से सिंगरौली रेल लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जैसे ही रीवा रेल नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ेगा, वैसे ही यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आना शुरू हो जाएंगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रीवा में 3 बड़ी क्रांतियां लाना है: पर्यटन क्रांति, उद्योग क्रांति और हरित क्रांति। उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 3 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो रही है, जिसे अगले साल तक बढ़ाकर 6 लाख एकड़ किया जाएगा। राजेंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि विंध्य क्षेत्र में विकास की संभावनाएं लंबे समय से थी, लेकिन अब पहली बार उन्हें सही दिशा मिल रही है। आज बाहर से आने वाले लोग रीवा के विकास को देखकर अचंभित होते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भी रीवा के विकास की सराहना की। डिप्टी सीएम ने बताया कि अब रीवा में 24 घंटे विमान संचालन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, जो कभी सपनों जैसा लगता था। साथ ही रीवा, सतना और सिंगरौली को जोड़ने वाली रेल परियोजनाएं क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति देंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब विंध्य की राजनीति पूरी तरह विकास केंद्रित हो चुकी है। जो नेता विकास की बात करेगा वही यहाँ टिकेगा। पुराने मुद्दों की राजनीति अब इतिहास बन चुकी है। आज विंध्य की राजनीति में सिर्फ काम और विकास की प्राथमिकता है, जिसकी चर्चा अब भोपाल से लेकर दिल्ली तक हो रही है। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। नए वर्ष में हमेशा की तरह हम लोग मिलते रहे हैं और हमेशा की तरह आप लोगों का एक ही सवाल रहता था, पिछले वर्ष में क्या पूरा हुआ और अगले वर्ष के क्या लक्ष्य हैं। रीवा है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं। 24 घंटे वायुयान उड़ सके, इसकी व्यवस्था हमारी रीवा में हो गई। ये कोई सपने से कम नहीं था। कोई बड़ा प्लेन रीवा में उतरेगा, चाहते तो सब थे, लेकिन भरोसा किसी को नहीं होता था। अब ये अधोसंरचना रीवा को निवेश के क्षेत्र में कोई इस वजह से रीवा आने से नहीं कतराएगा कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं है और हवाई वहाँ पहुँचने के लिए हमें बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा कि खजुराहो में। अब लोगों को मालूम है कि रीवा पहुँचना बहुत आसान है। टूरिज़्म में जो अपार संभावनाएं रही हैं, वो भी उतना रोज़गार और उतना समृद्धि लाने में सक्षम नहीं होती थी, क्योंकि ना तो शानदार 4 लेन की सड़कें होती थी, ना ही एयरपोर्ट था और ना ही रेलवे लाइन के विस्तार की जो पुरानी, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। डेड एंड था हमारे रेलवे का यहाँ पर, लेकिन रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 27 तारीख को हम लोग उसकी समीक्षा करने वाले हैं। रेलवे के जीएम को भी बुलाया है, सारे अधिकारी प्रशासन और रेलवे के कहाँ पे क्या अड़चन है, क्योंकि समय सीमा में काम को पूरा करना हमको। सिंगरौली से रीवा यदि जुड़ेगा, सतना जुड़ेगा, तो रेलवे लाइन जहाँ होती है, पानी की नहरों का जाल जहाँ पे होता है, तो आसानी से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ फिर वहाँ पर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी रेल लाइन से आ सकता है और फिनिश प्रोडक्ट भी रेल लाइन से बाहर जा सकता है। तो उस दृष्टि से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले वर्ष हमारा टारगेट है कि 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई अभी रीवा को मिल रही है, जिससे रीवा की तस्वीर बदली है, वो 6 लाख एकड़ हो जाए। और 6 लाख एकड़ करने के लिए हमें बहुत ही नहर के प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए पिछले दिनों हमने बल्लभगढ़ में समीक्षा की। सभी इरिगेशन के अधिकारियों, एनवीडीए के अधिकारियों को बुलाकर सलीमनाबाद टनल जो सतना ज़िले में और कुछ हिस्सा रीवा के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने की क्षमता रखेगी, वो भी मई जून तक पूरी हो जाएगी। अगले रबी में
हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जब तक रीवा सतना सीधी सिंगरौली एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे और रेल लाइन को सीधी के आगे पहुंचाना और पर्यटन की क्रांति, उद्योग की क्रांति और हरित क्रांति, तीनों क्रांतियां रीवा में लाने का लक्ष्य हम सबका रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी से लेकर सारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राज्य शासन से हो चाहे केंद्र शासन से। और हम लोग हमेशा कहते थे कि रीवा की राजनीति को विकास केंद्रित बनाना है। यदि आप लोगों को ध्यान होगा, हर जनप्रतिनिधि जो विकास के बारे में सोचेगा, विकास की बात करेगा, वही टिकेगा। अन्य मुद्दों पर राजनीति अब रीवा और विंध्य की राजनीति में इतिहास का विषय हो गई है। अब सिर्फ काम काम और काम, विकास विकास और सिर्फ विकास केंद्रित राजनीति विंध्य क्षेत्र में जिस तरीके से हो रही है, उसकी चर्चा भोपाल और दिल्ली में भी होती है। इस अवसर पर इतना ही बातचीत करना मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। बाकी नए वर्ष की और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब ये वर्ष पूरा होगा तो जैसे इस वर्ष के जाते जाते हम लोगों ने कई उपलब्धियां विंध्य क्षेत्र में हमको प्राप्त हुई हैं, ये अगला वर्ष भी मंगलमय हो और विकास के एक नए आयामों को छूने में हम लोग सफल हो सकें, यही हम सब की कामना है। धन्यवाद। जिम्मेदारी ही ये है कि आप तत्काल वहाँ पर चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करिए, ये जिम्मेदारी ही तो है। लेकिन कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? जब यूनियन कार्बाइड की घटना हुई थी और हज़ारों लोग रातों रात मौत की नींद में सो गए थे, उस समय कांग्रेस ने क्या किया? जो जिम्मेदार लोग थे उनको एस्केप रूट दिया कि सुरक्षित तो निकल जाएं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी होते उस समय और इस प्रकार की कोई घटना होती तो यहाँ से कोई निकलना तो दूर रहा, यदि बाहर होता तो उसको पकड़ के यहाँ लाते। और ये मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। मेडिकल छात्रों की एक डिमांड है जो इंटर्नशिप में उनको बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। बाकी राज्यों में शायद 30,000 है और यहाँ केवल 14,000 दिया जाता है। तो स्टाइपेंड के लिए कुछ उसमें हमने पिछले दिनों बढ़ोतरी की थी, उसको फिर से हम लोग बीच में जो समीक्षा करेंगे। अभी हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि पीजी वालों की बढ़ा दी गई है, लेकिन इनका ये जो बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड इनको सिर्फ मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में ही अलाउड था। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, सिविल अस्पताल जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, वहाँ पर ये लोग जो संविदा में रखते थे वो 59,000 था। तो वहाँ पर हमने ये निर्णय किया है कि यदि पीजी करने के बाद डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो उनको 1.25 लाख रुपए मिलेगा। तो 59,000 से सीधे 1.25 लाख रुपए किया है। और अब जो बच्चे निकल रहे हैं वो बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जो आपने कहा ना कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सिविल अस्पताल में दौरा करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष से पहुँचे हैं कि वहाँ विशेषज्ञों को यदि हमको पहुँचाना है तो हमें 59,000 नहीं 1.25 लाख रुपये देना है। और इसलिए हमने वो संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी कि पीजी के बाद यदि 2 साल वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे तो उनका बॉन्ड काउंट हो जाएगा और वो ऐसा इंटर्नशिप करने वालों को मतलब एसआरशिप जो यहाँ पे करते थे वहाँ भी कर लेंगे। प्रदेश के जो शासन संभावनाएं लंबे समय से रही हैं, लेकिन हम विकास के उन उच्च मानदंडों को से बहुत दूर थे जिसके लिए हमारा रीवा और विंध्य क्षेत्र हमेशा से अधिकारी रहा है। लेकिन अब बाहर से जो भी आते हैं वो रीवा को देख के प्रसन्न होते हैं, अचंभित होते हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने भी रीवा के विकास की चर्चा की थी
कि 4 मार्गी हुई थी, उसको लेके उन्होंने प्रेस रिलीज किया कि मतलब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया इस टाइप की। कैसे आप ये देखिए, वो तो बहुत ही दुखद घटना हुई है और स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दुखी हैं अपने अपने तरीके से। सरकार, मुख्यमंत्री तो तत्काल पहुंच गए, वहां पर जाकर भागीरथों अस्पतालों में गए, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। फिर भोपाल आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरे प्रदेश के कलेक्टरों से और नगर निगम के कमिश्नर और नगर पालिका नगर परिषदों के जो CMOs हैं उनसे बातचीत करके और सभी को कहा कि भाई सभी चीज़ें चेक करिए और इस प्रकार की लापरवाही या दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं दुख दर्द में। राजीव गांधी जी भी विपक्ष के नेता के नाते उनको घूमना चाहिए, लेकिन बहुत देर से आए वो। वास्तव में जब चीज़ें सब जब हाहाकार था, जब परेशानी थी, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होनी नहीं चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन काफ़ी देर से वो आए और उनको पहले ये कदम उठाना था। ले जाना चाहते हैं, काहे की राजनीति करते हैं? व्यापारी के तौर पर राजनीति करते हैं, समलड़िया को अपनी जमीनें दी, ऐसे एलिगेशन कांग्रेस के द्वारा लगाया देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों के बाद जब उनकी सरकार बन गई बड़े मुश्किल से, तो हमने कहा था कि अब बन गई तुम्हारी सरकार, करा लो जांच। यदि किसी को ज़मीन देने की स्थिति किसी की होती है, ये भ्रम फैलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि वास्तव में यदि होती है तो जांच करा लो। और सुई के नोक के बराबर भी यदि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो मैं विधायकी तो छोड़ो, राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद वो सब अंदर बिल में घुस गए। एक नया एलिगेशन आपके ऊपर उन्होंने लगाया है कि आप शहडोल और अनूपपुर का तो दौरा किए, लेकिन रीवा के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे यदि आप सिरमौर चले जाएं और अन्य तो वहाँ का आप दौरा नहीं करते, ना ही आप संजय गांधी अस्पताल साइड नहीं जा रहे हैं, ऐसा उनका एलिगेशन है। संजय गांधी अस्पताल में जब वो सब सोते रहते तब हम जाते हैं और